ऊर्जा संरक्षण दिवस पर निबंध। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? अगर सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब यह होता है कि ऊर्जा का बचाव करना, लेकिन किसके और क्यों? तो आइए इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। ऊर्जा का मतलब होता है ताकत। हमें ताकत कैसे मिलती है? भोजन करने से। अगर आपको 10 दिन बिना भोजन किए रहने को बोला जाए तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भोजन से हमें और हमारे शरीर में ताकत आती है ताकि हम अपने जीवन के कार्य को सुचारू रूप से चला सकें। इसके अलावा ऊर्जा के अन्य कौन कौन से स्रोत हैं? विद्युत ऊर्जा, जिससे हम प्रगति की राह पर चलते हैं, तथा प्राकृतिक तेलों के भंडार से हम यातायात के साधनों का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विद्युत ऊर्जा और प्राकृतिक तेल के भंडार क्या ऐसे ही मिलता रहेगा? क्या कभी खत्म नहीं होगा? होगा, और जरूर खत्म होगा। तो फिर हम अपने आगे प्रगति कैसे कर पाएंगे और हमारे आवागमन के साधन भी ठप पड़ जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सच ही कहा था, धरती मानव जाति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, न कि हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का इतिहास। हम भारत देश के में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि जो हम ऊर्जा प्रगति से उपहार स्वरूप मिली है उसका हम संरक्षण करेंगे, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा लागू किया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? अभी आप ऊर्जा के महत्व को भली भांति समझ गए होंगे। ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी के महत्व और फायदे और नुकसान को लोगों तक पहुंचा करके उसे इस ओर जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है, ताकि ऊर्जा का अनावश्यक और बेफजूल उपयोग न किया जाए और उसे संरक्षण किया जाना चाहिए। कोई भी ऊर्जा की बचत को गंभीरता से लेना होगा। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से विद्युत उपकरणों को, जैसे बिना उपयोग के चलते हुए पंखों, बल्बों, समरसेबिलों, हीटर को बंद करके आदि, यह अतिरिक्त उपयोग की ऊर्जा की बचत करने का सबसे कुशल तरीका है, जो ऊर्जा संरक्षण अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीवाश्म ईंधन तथा प्राकृतिक ईंधन के अंधाधुंध उपयोग को रोकना होगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन वर्ष 1977 में भारत सरकार द्वारा भारतीय लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यह ऊर्जा का संरक्षण महान स्तर पर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। बेहतर ऊर्जा कुशलता और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक अन्य संगठन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भी 2001 में स्थापित किया गया। कई देश ऊर्जा संरक्षण के बारे में बात करता है, लेकिन ऊर्जा का ज़्यादा दोहन भी वही देश करता है। अभी तक जो भी देश ऊर्जा संरक्षण की बात करता है वह केवल कागजों में ही करता है। उसकी कोई वास्तविकता अभी तक सामने उभर कर नहीं आई है। ऊर्जा संरक्षण कैसे करनी चाहिए? हमारे देश में धूप की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। उनका भंडार असीमित है। प्राकृतिक स्रोतों जैसे विद्युत और प्राकृतिक तेल के भंडार का बचाव हो सके, ऐसी तकनीक का उपयोग हमें अपने दैनिक जीवन में अवश्य करनी चाहिए। जल संरक्षण भी बेहतर ऊर्जा संरक्षण का नेतृत्व करता है। लोगों के द्वारा हर साल लगभग हजारों गैलन पानी बर्बाद किया जाता है, जिसकी विभिन्न संरक्षण के साधनों जैसे 6 GPM या कम से कम प्रवाह वाले फव्वारों, बहुत कम फ्लश वाले शौचालय, नल, जलवाहक, खास शौचालयों का प्रयोग करके जल की भी बचत की जा सकती है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का महत्व। यह दिवस हर साल उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के महत्व का संदेश भेजने के लिए मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में बहुत से कार्यक्रम जैसे विचार विमर्श, सम्मेलनों, वाद विवाद, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं का आयोजन भी खूब किया जाता है। अत्यधिक और फालतू ऊर्जा के उपयोग के स्थान पर कम ऊर्जा के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की खपत में कमी और कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना अब हम सभी जान चुके हैं कि इसलिए ऊर्जा के संरक्षण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। थैंक यू दोस्तों।